नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत का वीरत्न। दोस्तों, लगभग 2 महीने के बाद मैं फील्ड में आया हूं और उसका कारण ये था कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था। टेम्बे हॉस्पिटल में लगभग 8 दिन रहने के बाद मैं रिकवर हुआ और वहाँ से डिस्चार्ज हुआ। वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, मैं बहुत जल्दी फील्ड में नहीं आ पाया। लेकिन क्योंकि पत्रकार हैं, उनको रेस्ट कभी मिलता नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वक्त तीसरी लहर की क्या सिचुएशन है, क्योंकि मैं वो सब अनुभव कर चुका हूं, मौत से सामना कर चुका हूं। तो मैं आपको भी चाहूँगा कि आपको वो सामना ना करना पड़े, आप मेरे अनुभव से कुछ सीख लें। और ताज़ा जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं मीरा भाईंदर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, यहाँ के चीफ डॉक्टर प्रकाश जाधव, जिनसे ये जानकारी लेंगे कि तीसरी लहर के लिए क्या तैयारियां की गई हैं। डॉक्टर साहब, भारत की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम जो ये डेल्टा वेरिएंट जो है, इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे कि मीरा भाईंदर ने क्या तैयारियां की हैं। डेल्टा वेरिएंट अभी तक तो मीरा भाईंदर में कोई भी पेशेंट अपना पाया नहीं गया है, तो वो अपने लिए अच्छी बात है। मैं डेल्टा वेरिएंट के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन तीसरी वेव ऐसा अनुमान है कि जल्दी आने वाला है। मोस्टली अगस्त फर्स्ट वीक तक तीसरी वेव आने की संभावना है। तो उसके लिए हमने तैयारी तो पहले से ही चालू कर दी है। हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन का जो ये है, टोटल लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो सेकेंड वेव के हिसाब से बराबर है, बट अभी थर्ड वेव के लिए अभी और लिक्विड ऑक्सीजन बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, उसके लिए चर्चा चल रही है। हमने 2 पीएसए प्लांट डाल दिए हैं, तो उसका भी अपने को फ़ायदा होने वाला है। हमने जंबो सिलेंडर बढ़ा दिए, उसका भी फ़ायदा होने वाला है। एमबीएमसी में एक विशेष बैठक की गई थी इसी तीसरी वेव से निपटने के लिए, जिसमें प्रकाश जाधव के साथ में यहाँ के आयुक्त दिलीप ढोले और उपायुक्त शिंदे साहब ने शिरकत करके सभी सावधानियों और सभी उपायों पर, इसके अलावा सभी तैयारियों का जायज़ा लिया। और यहाँ के चिकित्सा अधिकारियों को ये भी हिदायत दी कि सभी सरकारी अस्पतालों में दिन में 3 से 4 बार विजिट करें, पेट्रोलिंग करें। ओवरऑल हर जगह अगर थर्ड वेव आए तो किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल में हर पेशेंट को इमीडिएटली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इसका प्रयास चालू है। अभी ठाणे में ऐसा सुनने में आया है कि एक डेल्टा पेशेंट आइडेंटिफाई हुआ है। तो आपको लगता है कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है अभी वो थर्ड वेव की आफत? तो उसको देखते हुए इसके अलावा हमारी क्या तैयारियां हैं, ऑक्सीजन वगैरह के अलावा ऐसी क्या चीज़ है? कहते हैं कि डेल्टा जो आएगा ये वेरिएंट, ये बहुत मतलब इसकी वेव ज़्यादा भयानक होगी अब तक की वेव से। उससे 30% 30-40% ज़्यादा आने वाली है। तो उसके लिए हमको वही मल्टीपल हॉस्पिटल में बेड बढ़ाना है, आईसीयू बेड बढ़ाना है, वेंटिलेटर बढ़ाने हैं। यही सब प्रयास हम कर रहे हैं और ये सब हम प्रयास कर भी लेंगे। तो अब ये प्रयास, मैं तो चाहता हूँ कि थर्ड वेव आए नहीं। तो मैं पब्लिक को यही बोलूँगा कि अगर घर से बाहर ना निकलें, अगर निकलना ही है तो मास्क पहन के निकलें, बिना मास्क के ना घूमें और सैनिटाइजेशन यूज़ करें। हो सके तो जहाँ पे बहुत सारी मतलब रश है वहाँ पे नहीं जाएं। तो ये थोड़े छोटे छोटे से चीज़ें हैं, बट अगर ये पब्लिक करेगी तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा है कि वैक्सीनेशन कम है, वैक्सीन के डोज कम है और पब्लिक का अवेयरनेस ज़्यादा है। अपने यहाँ वैक्सीनेशन का एवरेज कितना होगा डेली का, अगर देखा जाए तो? हमने एक बार हाईएस्ट 10,000 वैक्सीनेशन किया है, बट अभी स्टेट से उतना वैक्सीन मिल नहीं रहा है। तो जितना आप मिलेगा उतना अपन मतलब बाहर पब्लिक को देंगे। अच्छा। तो वैक्सीनेशन ड्राइव अच्छा चल रहा है, लेकिन वैक्सीन आना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए और सबको वैक्सीन लगे। दूसरी बात यह है कि वैक्सीन लेने के बाद कोविड होता नहीं, ये रॉन्ग है। वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड होता है। फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में भी कोविड होता है, सेकेंड डोज के बाद में भी कोविड होता है। वैक्सीन इसके लिए है कि अगर कोविड हुआ तो कोविड के कॉम्प्लिकेशन जिन्होंने वैक्सीन लिया उसको कम होते हैं।
तो टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोविड उसके लिए वैक्सीनेशन है। आपने जब सेकंड वेव आया था, आपने ये कहा था, एक तरीके से आपने प्रिडिक्ट किया था कि कोरोना तो सबको छूकर जाएगा। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि कोरोना सबको होगा, ऐसा मतलब सब एक बार इम्यूनाइज होना ही पड़ेगा सबको, आइदर वैक्सीनेशन से या कोविड से। वही मेरा स्टेटमेंट था लास्ट टाइम, जी। इस बार भी वही रहेगा। देखते हैं अभी थर्ड वेव, लेकिन ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आने वाला है, तो आप लोगों का भी सहयोग लगेगा अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। मार्केट में ज़्यादा गर्दी ना होना चाहिए, उसके लिए आप लोगों का अवेयरनेस लगेगा। बहुत सारी पब्लिक बिना मास्क के घूमती है, उसके लिए अवेयरनेस लगेगा। तो लोगों को जो अभी तक जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, जो पाबंदियां थी, तो वो कंटिन्यू रहेंगी अभी मेरा भाईंदर में? हाँ, अभी हम लोग लेवल 3 में है, तो लेवल 3 के जो रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब 4 बजे के बाद सब दुकान बंद हो जाएगी, वो तो रहेगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन के बाद 4 बजे का 2 बजे होने वाला है। अच्छा। हाँ, बट अभी ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड ये नहीं आया है। बट वही है कि 8 बजे से 4 बजे तक ही मार्केट खुला रहेगा। वहाँ पे भी लोगों ने सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि रोज़ खुला है, ऐसा नहीं है कि आज लास्ट डे है। तो उस हिसाब से रिस्पांस दिखाई देता है। तो सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ अगर प्लान करके काम करेंगे तो रश नहीं होगी। लेकिन जैसे फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में ये 14 दिन का टाइम देता था कि आप लोग जाइए, उसके बाद प्रिकॉशंस लीजिए, 3 दिन के बाद ये डायग्नोज होता था। लेकिन ये तो सुनने में आया कि 5 दिन के अंदर तो एकदम आदमी को मौत के करीब ले आता है, लंग्स बिल्कुल डैमेज कर देता है विदिन 5 डेज। हाँ, तो वही सबको वही अवेयरनेस बताया जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है ये एग्रेसिव है, ये आपको टाइम नहीं देगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि जैसे सिम्टम्स, माइल्ड सिम्टम्स आए तो पहले टेस्ट कराएं और ट्रीटमेंट ले इमीडिएटली। अच्छा, तो ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाना ज़रूरी है या प्राइवेट से, जैसे इससे पहले हल्के से सिम्टम्स के बाद प्राइवेट के पास जाके हम लोग क्रोसिन वगैरह जो जनरल मेडिसिन है वो ले सकते थे? नहीं, अगर बहुत माइल्ड सिम्टम्स है तो अगर प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको भी वही इलाज करना है जो हमने किया है। हमने सब प्राइवेट डॉक्टर को लिखित में दिया है कि आपके पास पेशेंट ये सिम्टम्स लेके आएगा तो आपको ये देना है, वो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। मैं अभी सोच रहा हूँ वापस एक बार वापस दे दूँ उनको, ताकि कहीं भी पेशेंट जाए तो उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और करेक्ट ट्रीटमेंट मिलना तो चाहिए। भारत की बात के थ्रू या प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को दे दीजिए ना मैसेज। मैं सब प्राइवेट प्रैक्टिशनर, मेनली जनरल प्रैक्टिशनर जो कम से कम 800 से 1000 की तादाद में है, इनको यही कहूँगा, ये अभी नेक्स्ट कोविड-3 जो आ रहा है अपना, वो काफ़ी डेंजरस है। पेशेंट आपके पास आए, उसको सिम्टम्स हो तो इमीडिएटली आप उसका टेस्ट कराओ। जैसे ही टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप उसको फेबिफ्लू जो एंटीवायरल ड्रग है वो उनको इमीडिएटली दो। बाकी मल्टीविटामिन और विटामिन सी वो दो। हमने आपके पास ABC जो ग्रेड आपके पास आने वाला है उसका क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए आपको लिखित में दिया है, उसका उसी हिसाब से प्रॉपरली पेशेंट को उसी हिसाब से ट्रीटमेंट दो, ताकि हमारा पेशेंट कम से कम आगे कॉम्प्लिकेशन में जाए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। तो ये डॉक्टर प्रकाश जाधव हैं, जिन्होंने साफ तौर पर ये बता दिया है कि थर्ड वेव जो आएगी उसका वायरस बहुत एग्रेसिव रहेगा, और अब तक जो आप लापरवाहियां बरतते रहे हैं, अब लापरवाही के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस वक्त हम लंबे समय से वही सब झेल रहे हैं। बस तीसरी वेव जो आएगी ये और भी ख़तरनाक होने जा रही है। इस पर काबू पाने के लिए हमें और आपको सावधानी का ही इलाज अपनाना होगा। गहरे सिम्टम्स होते हैं, शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, टेस्ट करा सकते हैं, और उसके बाद आप अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। याद रखिए, हम हैं तो हमारा परिवार है। इंश्योरेंस वाले सदस्य नहीं देंगे, आर्थिक मदद तो दे सकते हैं। तो ये याद रखिए, सुरक्षित रहें, सभी नियमों का पालन करें। देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।